प्रत्येक अवस्था में निहित दो दो अवस्था। संवत 1877 में श्रावण कृष्णा दशमी 2 सितंबर 1820 को श्री स्वामीनारायण भगवान श्री सारंगपुर ग्राम स्थित जीवा खाचर के राजभवन में उत्तरी द्वार के कमरे के बरामदे में पलंग पर विराजमान थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके समक्ष सभा में मुनि तथा स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे थे। उस समय नित्यानंद स्वामी ने प्रश्न किया कि एक एक अवस्था में अन्य दो दो अवस्थाएं कैसे रही हैं। तब श्री स्वामीनारायण भगवान बोले कि यह जीवात्मा जिसमें रहकर विषय भोगों को भोगती है उसे अवस्था कहते हैं। वह अवस्था जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति नाम से 3 प्रकार की है। उनमें जो जागृत अवस्था है वह वैराज पुरुष की स्थिति अवस्था का कार्य है। वह सत्व गुणात्मक है और नेत्र स्थान में रही है। ऐसी जागृत अवस्था में विश्वाभिमानी नामक जीवात्मा स्थूल देह के अभिमान के साथ 10 इंद्रियों और 4 अंतःकरणों द्वारा विवेक पूर्वक यथार्थ रूप से अपने पूर्व कर्मों के अनुसार बाह्य शब्द आदि 5 विषयों के भोगों को भोगती है। उसे सत्व गुण प्रधान जागृत अवस्था कहते हैं। उस जागृत अवस्था में यदि जीवात्मा भ्रांत रहकर अयथार्थ रूप से बाह्य विषय भोगों को भोगती है तो उसे जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था कहते हैं। यदि वह जीवात्मा जागृत अवस्था में शोक तथा श्रमादि के कारण विवेक रहित होकर जब बाह्य विषय भोगों को भोगती है तब उसे जागृत अवस्था में सुषुप्ति कहते हैं। तथा स्वप्न अवस्था तो हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति अवस्था का कार्य है। ऐसी रजोगुणात्मक अवस्था कंठ स्थान में रही है। उस अवस्था में तेजसाभिमानी नामक जीवात्मा सूक्ष्म देह के अभिमान सहित रहता हुआ इंद्रियों तथा अंतःकरणों द्वारा पूर्व कर्मों के अनुसार सुख दुख रूपी वासनामय भोगों को भोगता है। उसे रजोगुण प्रधान स्वप्नावस्था कहते हैं। इस स्वप्नावस्था में यह जीवात्मा जब जागृतावस्था की तरह ही विवेक पूर्वक जानते हुए वासनामय भोगों को भोगती है तब इसे स्वप्नावस्था में जागृत अवस्था कहा जाता है। उस स्वप्नावस्था में विदित वासनामय भोगों को भोगती हुई भी वह जीवात्मा यदि जड़ता के कारण उन्हें न जान पाए तो इसे स्वप्नावस्था में सुषुप्ति कहते हैं। यह सुषुप्ति अवस्था ईश्वर की प्रलय अवस्था का कार्य है और तमोगुणात्मक है और हृदय स्थान में रहती है। ऐसी यह सुषुप्ति अवस्था जब जीव में आती है तब इंद्रियों और अंतःकरण की वृत्तियां, विषय भोग की वासना तथा झातृत्व एवं कर्तृत्व ये समस्त कारण देह में विलीन हो जाते हैं और इस कारण देह की अभिमानी प्राज्ञ नामक जीवात्मा है जिसकी प्रधान पुरुष रूप सगुण ब्रह्म के अल्प सुख में अतिशय लीनता हो जाती है, उसे तमोगुण प्रधान सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। और इस सुषुप्ति अवस्था में कर्म संस्कार द्वारा जिस कर्ता वृत्ति को अमद्रा की उत्पत्ति होती है उसे 16 सुषुप्ति में स्वप्न कहते हैं। और जागृत एवं स्वप्न अवस्था में उत्पन्न होने वाली पीड़ा के ताप से पुनः सुषुप्ति अवस्था के सुख में प्रवेश करने वाली जो कर्ता वृत्ति है उसके प्रतिलोम भाव के ज्ञान को सुषुप्ति में जागृत अवस्था कहते हैं। इस प्रकार एक एक अवस्था में अन्य दो दो अवस्थाएं रहती हैं। इन अवस्थाओं के भेद का ज्ञान जीवात्मा को जिसके द्वारा होता है तथा उस अवस्था में उस जीव को कर्मानुसार जो फल प्रदान करता है उसे तुर्यपद, अंतर्यामी, दृष्टा, ब्रह्म तथा परब्रह्म कहते हैं। जय श्री स्वामीनारायण।